नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग गॉड पर। दोस्तों मैं हूं इस टाइम जगत पिता ब्रह्मदेव जी की धरती पुष्कर में। और पुष्कर एकमात्र दुनिया में ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। तो चलिए आपको सैर कराता हूं पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर सहित और बहुत सारी चीजों की, और देता हूं आपको पूरी जानकारी। बने रहिए मेरे साथ। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है यहाँ ब्रह्मा जी ने आकर यज्ञ किया था। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में पुष्कर ही एक ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर आपने और कहीं नहीं देखा होगा। इसके पीछे भी एक कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा यज्ञ के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, तभी उनके हाथ से एक फूल छूटकर पुष्कर में गिरता है और उसी से वहां पर एक सरोवर का निर्माण होता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वहां मौजूद नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस वजह से ब्रह्मा जी ने वहां मौजूद एक कन्या से विवाह कर लिया और यज्ञ को संपन्न कर लिया। जब ये बात माता सावित्री को पता चली तो इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होगी। तब से ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में ही होती है और उसके अलावा कहीं और नहीं होती है। पुष्कर में घूमने की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है पुष्कर झील। यह झील पुष्कर की एक सबसे सुंदर जगह है। यहाँ पर 52 घाट और 500 से ज्यादा मंदिर हैं। हिंदू धर्म के लोगों के लिए तो यह बेहद ही पवित्र झील है। पुष्कर आने वाले यात्री यहाँ स्नान करने जरूर आते हैं। पुष्कर झील में स्नान करने के बाद आप आ सकते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर, जो कि यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। दोस्तों पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में ही है। ब्रह्मा जी को समर्पित इस मंदिर में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर 2000 साल पुराना माना जाता है। पुष्कर झील से आप यहाँ पैदल आ सकते हैं। यह मंदिर झील से बस कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं वारा मंदिर की तरफ। वारा मंदिर पुष्कर का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार वारा को समर्पित है। यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। पुष्कर में आने वाले श्रद्धालु भगवान विष्णु के इस मंदिर में जरूर आते हैं। बढ़ते हैं रंगजी मंदिर की ओर। पुष्कर का रंगजी मंदिर बहुत ही शानदार वास्तुकला में बना हुआ एक मंदिर है। इसकी शैली दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह है। यह मंदिर भी पुष्कर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के दर्शन करके आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा। अब बढ़ते हैं सावित्री मंदिर की तरफ। सावित्री मंदिर पहाड़ी पर स्थित एक भव्य मंदिर है, जो कि भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को समर्पित है। इस मंदिर के पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, या फिर आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 150 रुपए पर पर्सन होता है।
यहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री और गायत्री जी की मूर्ति स्थापित है। अब बढ़ते हैं गायत्री शक्तिपीठ की तरफ, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। गायत्री शक्तिपीठ के बाद हम बढ़ते हैं गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर, जो कि गायत्री शक्तिपीठ से कुछ कदमों की दूरी पर ही है। गुरुद्वारा सिंह सभा पुष्कर के पूर्वी भाग में स्थित सिखों के पहले और 10वें गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी को मनाने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया था। आइए अब बढ़ते हैं वराह घाट की ओर। वराह विष्णु जी के तीसरे अवतार का नाम है। वराह घाट पर आपको डेली शाम को आरती देखने को मिलेगी, जो कि सर्दियों में 5:30 बजे व गर्मियों में शाम को 7 बजे होती है। वराह घाट के बाद बढ़ते हैं पुष्कर के एक और प्रसिद्ध घाट की ओर। पुष्कर शहर में लगभग 25 अलग अलग घाट हैं, जिनमें से कुछ सबसे प्रमुख घाट हैं। ये घाट जो मूल रूप से राजपूत परिवार द्वारा स्थानीय देवताओं को सम्मान देने और उन्हें भेंट देने के लिए बनाए गए थे, अब पर्यटन के स्थान है। गौ घाट सहित पुष्कर घाटों पर आरती का समय गर्मियों में काफ़ी देर से शाम 7 बजे के आसपास होता है, जबकि सर्दियों में यह शाम 5:30 बजे के आसपास होता है। बीते वर्षों में गौ घाट पुष्कर के लोगों के बीच अपनी उपस्थिति और महत्व दोनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल के रूप में उभरा है। गौ घाट के नाम कुछ ऐतिहासिक महत्व भी हैं। भारत के कुछ महानतम व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियां गौ घाट से ही झील में विसर्जित की गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं पुष्कर में और कुछ खास घूमने और देखने लायक जगह, जिनमें सबसे पहले नाम आता है पुष्कर मार्केट का। पुष्कर मार्केट में आपको हर तरह के सामान मिल जाएंगे और इस मार्केट में आपको शाम के समय घूमने में कुछ अलग ही मजा आएगा। इसके बाद आप जा सकते हैं मान महल, आत्मेश्वर मंदिर, पापमोचनी मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर और पुष्कर का सबसे फेमस ऊंट मेला। अब बात करते हैं पुष्कर में होटल्स की। पुष्कर में आपको होटल 800 रुपए से मिल जाएंगे और अच्छे खासे रूम 1500 से 2000 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अजमेर में भी रुक सकते हैं, जहां पर आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। अब जानते हैं पुष्कर जाने का सही समय। वैसे पुष्कर 12 महीने खुला रहता है और 12 महीने में आप कभी भी पुष्कर जा सकते हैं, लेकिन पुष्कर क्योंकि राजस्थान में है और राजस्थान में अक्सर माहौल गर्म रहता है, इसलिए पुष्कर जाने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दी ही रहेगी। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में ऐसी जानकारी देता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने जानने वालों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली मंजिल पे। तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।